नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। जुर्म और इश्क की हदें। दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में सूरज ढलते ही बाजार सजने लगता है। चमचमाती दुकानों और सड़क किनारे लगे ठेलों के बीच लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इन्हीं भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुहानी। वह देखने में जितनी मासूम लगती उतनी ही चालाक भी थी। उसका काम था चोरियां करना। उसने इस काम में महारत हासिल कर ली थी। उसकी उंगलियां इतनी तेज थीं कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। उसने अपने जीवन में कई बार सोचा कि वह इस अपराध से निकल जाएगी, लेकिन हर बार गरीबी और हालात उसे वापस खींच लाते। सुहानी का चेहरा हमेशा शांत और ठंडा रहता था। उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। उसका जीवन सिर्फ चोरी, दौड़ भाग और पुलिस से बचने में ही बंधा हुआ था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदलने वाली थी। उस दिन चांदनी चौक में बड़ी भीड़ थी। दिवाली का वक्त था और हर दुकान सजी धजी थी। सुहानी ने सोचा कि यह सही मौका है कुछ बड़ा हाथ मारने का। वह एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुकी। उसके कानों में दुकानदार और ग्राहकों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें, उसकी चाल, कुछ ऐसा था उस शख्स में जिसने उसे पल भर के लिए रोक दिया। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ खास था। वह आदमी अर्जुन था, करीब 30 साल का, पेशे से एक छोटे बिजनेस का मालिक। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सुहानी के दिल में कुछ हलचल कर गई। उसकी आंखें किसी अपराधी को भांपने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थीं जिसने दुनिया को अपनी नजर से देखा और समझा हो। सुहानी ने सोचा कि उसे अपना काम करना चाहिए। उसने अपनी उंगलियां एक सुंदर हार की तरफ बढ़ाईं, लेकिन उसकी चाल धीमी हो गई। अर्जुन की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वह एक पल को रुका, फिर मुस्कुराया। कुछ ढूंढ रही हो? अर्जुन ने बड़े ही सामान्य लहजे में पूछा। सुहानी एक पल के लिए चौंकी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस तरह उससे बात करेगा। उसकी जिंदगी में लोगों ने उससे या तो डर से बात की थी या हिकारत से, लेकिन अर्जुन का लहजा बिल्कुल अलग था। नहीं, बस देख रही थी, सुहानी ने संभलते हुए कहा और उस दुकान से निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन का चेहरा उसके दिमाग में बस गया। उसने बहुत कोशिश की कि वह उसके बारे में न सोचे, लेकिन वह हर बार असफल हो जाती। उसे अर्जुन की मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आवाज याद आती रहती। कुछ दिनों बाद वह फिर से उसी इलाके में घूम रही थी और उसकी नजर फिर से अर्जुन पर पड़ी। इस बार अर्जुन अकेला था। सुहानी ने कुछ सोचा और उसके पास चली गई। तुम यहां अक्सर आते हो? सुहानी ने यूं ही सवाल किया। हां, ये मेरी दोस्त की दुकान है। तुम? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उस दिन दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उस छोटी मुलाकात ने दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बना दिया। सुहानी ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में कुछ धड़कने लगा है, और ये धड़कन उसकी आम जिंदगी से अलग थी। आगे के कुछ हफ्तों में सुहानी और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन कभी उसे चाय पीने के लिए बुला लेता, कभी यूं ही बातें करता। वह नहीं जानता था कि सुहानी कौन है और क्या करती है, लेकिन वह उसकी तरफ खींचता चला गया। सुहानी ने भी अर्जुन से बहुत कुछ छुपाया, लेकिन वह अर्जुन के करीब जाती जा रही थी। अर्जुन सुहानी के साथ एक अलग ही दुनिया में था। उसे नहीं पता था कि वह एक चोरनी है जो हर वक्त पुलिस और खतरे से घिरी रहती है, लेकिन सुहानी के साथ बिताए पलों में उसे सुकून मिलता था। सुहानी ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में कोई ऐसा है जो उसकी परवाह करता है, बिना किसी लालच या स्वार्थ के। यह एहसास उसे बदलने लगा था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं अर्जुन को उसकी असलियत का पता न चल जाए। एक दिन जब दोनों एक साथ बैठे थे, अर्जुन ने कहा, तुम्हारे बारे में कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन तुम कहती नहीं हो।
सुहानी ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, लेकिन वह जानती थी कि उसे सच बताने का वक्त आ गया है। वह अर्जुन के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन उसे उसकी असलियत भी बतानी थी। उस रात सुहानी ने ठान लिया कि वह अर्जुन को सब कुछ बता देगी, चाहे जो भी हो। अगले दिन जब वह अर्जुन से मिली, उसने उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब दोनों वहां पहुंचे तो सुहानी ने अर्जुन के सामने अपना सच खोल दिया। उसने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया और कहा, मैं जो भी हूं तुम्हारे सामने हूं। अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो मुझे समझ में आता है। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने सुहानी की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने सिर्फ सच छुपाया था। लेकिन यह सब तब की बातें हैं जब मैं तुम्हें नहीं जानता था। अब मैं जानता हूं और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। सुहानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे ऐसे भी स्वीकार कर सकता है। उसके सारे गुनाहों के बावजूद उस दिन के बाद सुहानी ने फैसला किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगी। उसने अर्जुन के साथ एक नया जीवन शुरू करने का सपना देखा। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। पुलिस अभी भी उसके पीछे थी और उसका अपराधी जीवन उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन अर्जुन ने उसका साथ देने की ठानी। उसने सुहानी को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद की। अर्जुन ने उसे काम सिखाया और धीरे धीरे सुहानी ने अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया। हालांकि वह राह आसान नहीं थी। समाज और पुलिस का दबाव, अर्जुन के परिवार का विरोध, इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सुहानी एक नई पहचान के साथ जीवन जीने लगी। सुहानी ने यह सबक सीखा कि प्यार किसी भी जुर्म से बड़ा हो सकता है, और अर्जुन ने यह सिखाया कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे उसका अतीत कितना भी काला क्यों ना हो। उन दोनों की कहानी चांदनी चौक की उन तंग गलियों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जहां एक चोरनी और एक ईमानदार आदमी ने मिलकर अपनी तकदीर बदल दी। सुहानी और अर्जुन की जिंदगी में अब प्यार के साथ चुनौतियों का एक नया दौर शुरू हो गया था। सुहानी का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन कुछ पुराने साथी अब भी उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसे बार बार धमकियां मिलने लगीं कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो उसकी नई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक रात जब अर्जुन और सुहानी अपने छोटे से घर में बैठे थे, दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर चौधरी, जो सुहानी के पुराने मामलों की जांच कर रहा था, दरवाजे पर था। सुहानी, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन चौंक गया, लेकिन अब उसने कुछ गलत नहीं किया। ये सब पुरानी बातें हैं, चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा। पुराने मामले अभी भी खुले हैं और सुहानी की गिरफ्तारी जरूरी है। सुहानी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह दिन आएगा। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ चलेंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर सुहानी से कड़ी पूछताछ की गई। उन पुराने गुनाहों की फेहरिस्त सामने रखी गई जिन्हें उसने कभी मान लिया था कि अब पीछे छूट गए हैं। लेकिन कानून का पहिया धीमा चलता है और सुहानी का अतीत अब उसकी वर्तमान को चुनौती दे रहा था। कुछ दिन बाद सुहानी को अदालत में पेश किया गया। अर्जुन उसके साथ खड़ा था, लेकिन कोर्ट में माहौल तनावपूर्ण था। सरकारी वकील ने सुहानी के खिलाफ पुरानी चोरियों और धोखाधड़ी के तमाम सबूत पेश किए। अर्जुन के दिल में डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि मामला सुहानी के खिलाफ मजबूत था। अदालत के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई इस प्यार और जुर्म की कहानी को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट बना रहा था। लोगों के बीच सुहानी को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ उसे सुधार की कहानी मानते थे,
जबकि कुछ उसे सिर्फ एक अपराधी के रूप में देख रहे थे। अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सुहानी के लिए एक अच्छा वकील ढूंढा, जिसने अदालत में यह दलील दी कि सुहानी ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की थी। उसने यह भी साबित किया कि वह उन चोरियों से मिले पैसों का इस्तेमाल कभी अपने फायदे के लिए नहीं करती थी, बल्कि वो अपने गरीब परिवार की मदद के लिए मजबूरी में ऐसा करती थी। अदालत में कई सुनवाइयों के बाद जज ने फैसला सुनाया। सुहानी को उसके अतीत के अपराधों के लिए सजा दी गई, लेकिन यह सजा जेल की बजाय सामाजिक सेवा के रूप में दी गई। जज ने कहा, हर अपराधी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए अगर वह सच्चे दिल से सुधरना चाहता है। सुहानी का अतीत जरूर काला था, लेकिन उसने अब एक नई शुरुआत की है। उसे सजा के तौर पर समाज सेवा का काम करना होगा, जिससे वह अपने जुर्मों का प्रायश्चित कर सके। सुहानी को सजा मिली, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जाने की बजाय उसे उन गलियों में वापस जाना था जहां से उसने अपना जुर्म शुरू किया था। लेकिन इस बार वह एक अपराधी नहीं, एक मददगार के रूप में वहां जाएगी। उसे चांदनी चौक की ही तंग गलियों में बच्चों को पढ़ाने का काम सौंपा गया। अर्जुन ने इस फैसले का स्वागत किया। वह जानता था कि यह सुहानी के लिए एक नया मौका था। सुहानी ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा डर था। क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या उसकी पुरानी जिंदगी उसे नए रास्ते पर चलने देगी? समय बीतता गया। सुहानी अब रोज उन बच्चों को पढ़ाने जाती जिनके माता पिता खुद या तो छोटे मोटे अपराधों में लिप्त थे या गरीबी की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसने देखा कि उसकी तरह कई और बच्चे हैं जो सिर्फ हालात के मारे हैं, जिनका भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। धीरे धीरे सुहानी का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई, और जिन गलियों में कभी वह अपराध करती थी, अब वही गलियां उसके काम की सराहना करने लगीं। लोग उसे अब एक नई नजर से देखने लगे थे। अर्जुन हमेशा उसके साथ था, हर मुश्किल में उसका हाथ थामे हुए। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी, जिसमें भरोसा, प्यार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना थी। लेकिन सुहानी के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या उसका अतीत वाकई खत्म हो चुका है या वह कभी फिर से लौटेगा? इसका जवाब शायद वक्त के पास था, पर एक बात तय थी, सुहानी अब अकेली नहीं थी। अर्जुन का प्यार और उसकी खुद की मेहनत ने उसे एक नया जीवन दिया था, जिसमें अतीत का अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और भविष्य का उजाला उसकी ओर बढ़ रहा था। और इस तरह एक महिला चोर की कहानी, जो प्यार की राह पर चलकर जुर्म से मुक्ति पाने की कोशिश में लगी थी, एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ गई।